आप सबको मेरा नमस्कार। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं ऋषि भार्गवा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेजेस, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंटेजेस पे आए हुए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको गुरु मंत्रा भी बोलते हैं, इसको ऋषिज मंत्रा भी बोलने लग गए हैं लोग काफ़ी सारे। बट हम करने वाले हैं डिस्कस आज कुछ PYQs। और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको CSET के पेपर सॉल्व करने में ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मुझे 2011 से पढ़ाते हुए काफ़ी वक्त हो गया। 2024 तक के पेपर मैंने खुद देखे, तो हम उस हिसाब से ही आज परसेंटेजेस की डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़, क्या रिलेशन है बिटवीन रेशोज़ एंड परसेंटेजेस। एक वीडियो मुझे बच्चों ने बोला था कि सर परसेंटेजेस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो आज हम बात करते हैं रेशोज़ की और परसेंटेजेस की, और आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी आप बोलते हो 50 में से 50 मार्क्स, तो हम लोग बोलते हैं 100%। में से 25 मार्क्स, फिर हम लोग बोलते हैं 100%। तो 25/25 एक होता है, 50/50 भी एक होता है। 1 एक जो है वो है 100%। 1/2 कितना हो जाएगा 50%। 1/3 कितना हो जाएगा 33.33%। और आप लिख सकते हो 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66%। और अपन लोग इसको लिख सकते हैं 16 2/7 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, राइट। सर इनको याद करने का फायदा क्या है? आप लोग लिख लो, याद करने का फायदा है। 1/10 है 10%। 1/11 है 9.09%। 1/12 है 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.28%। 1/15 6.66%। और इसको लिखते हैं 2/3%। और 1/16 है 6.25%। ये आप लोगों को प्रॉपरली ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए ये। एक बार लिख लो, इसी ऑर्डर में लिख लो, इसी तरीके से एक बार इनको आप प्लीज लिख लो। प्रिपेयर कीजिए UPSC के लिए। 2026 के लिए फ्लैट 50% ऑफ है। प्रीलिम्स का कोर्स 2026 का 24,999 रुपये में, और मेंस 2026 का 26,999 में। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, गुरनाल सर के प्रिंटेड इकोनॉमिक के नोट्स, राइट। देयर इज नथिंग बिगर देन दिस। ऑफर एंड्स ऑन 13th of February। एंड यस, बहुत सारे बच्चे ना क्रैश कोर्सेज के लिए इधर उधर भागते हैं, तो हम लोगों ने खुद ही क्रैश कोर्स शुरू कर दिया। GS प्लस CSAT का क्रैश कोर्स है। रिवीजन करो, सब्सक्राइब करो एंड क्वालिफाई प्रीलिम्स फॉर 2025। जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट February 7 को हो चुका है। ऑल्सो बैचेस शुरू हो रहे हैं। पहला इग्नाइट इंग्लिश मीडियम बैच है जो 11 फरवरी को शुरू हो रहा है। RM 2026 इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट्स ऑन February 13th। एंड शिखर हिंदी मीडियम बैच जो कि 10th फरवरी को शुरू हो रहा है। प्लीज ज्वाइन एंड अवेल ऑल द ऑफर्स। वीडियो पॉज करके लिख लो, है ना। सर इनका फायदा क्या है? सारी परसेंटेजेस डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, चेक करते हैं। What is 77.77? 77.77% of 8181। अब अगर आपको नहीं पता है तो आप डेफिनेटली ऐसे ही कुछ करने वाले हो। 77.77 अपॉन 100 इंटू 8181। 7777 अपॉन 10000 इंटू 818। यहाँ आके रुक गया क्योंकि कट नहीं रहा है सर कुछ भी। तो मैं यही बोलूंगा, तो कैंसिलेशन नहीं होता है, बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करता है, आंसर फ्रैक्शंस में है, डेसिमल्स में है। क्यों दिया है इस तरह की चीज जो सॉल्व ना हो सके?
बच्चों व्हाट इज 11.11%? 1/9, इसको 7 से गुना करो। 77.77% इज 7/9। तो भाई दिस इज 7/9 ऑफ 8181, कैंसिल कैंसिल 909। आंसर तो आ चुका है 6363। 11.11% के मल्टीपल्स व्हाट? 22.22%। 2/9 व्हाट इज 44.44%? आज के बाद 4/9 55.55%। हाँ 5/9 77.77%। अपने लिखा 7/9 88.88%। 8/9 हाँ 111.11% कितना हो जाएगा सर? 100% जमा 11.11%। 100% क्या है? 11.11 है 1/9। हाँ 10/9। इजी। फ्रैक्शंस को सॉरी परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, चीजें बदलेंगी। राइट, ध्यान रखना है। सो पहला फंडा गुरु मंत्रा 1 का रिलेशनशिप का है, 11.11% है 1/9। सिमिलरली आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने पूछा है 54.54% ऑफ 7777। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे करें? अगेन अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे नहीं बात बनेगी। सुनो 9.09% क्या है? 1/11। 18.18% क्या हो जाएगा? 2/11। 27.27% क्या हो जाएगा? 3/11। 36.36। 9 का मल्टीपल डॉट 9 का मल्टीपल, हाँ 4/11। Isn't it? इसको मल्टीप्लाई करते रहो। राइट, 5/11, 6/11 एंड सो ऑन। तो ये क्या पूछ रहा है? 6/11 इंटू 7777, कैंसिल कैंसिल 707 4242। 9.09 और उसके मल्टीपल्स बहुत आते हैं। जो डॉट है वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। मल्टीपल ऑफ 9 डॉट मल्टीपल ऑफ 9 1/11, याद रहेगा। सो आगे देखें, ऐसी परसेंटेजेस पूछी नहीं जाती। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़ाई करके बैठे हैं और आपको वो इसलिए तंग करें कि उनके पास लड़ाई हो रही है उनके घर में। गुरु मंत्रा 2 इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसमें बहुत सारे रूल्स है गुरु मंत्रा 1 में। राइट, मैंने आपको 2 रूल्स दिए, क्लास लगाते हैं देखते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। इंक्रीज, देखिए जिसको ये समझ में आ गया उसको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया, उसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में आ गया। एक नंबर है x, मैं बोलता हूं 10% इंक्रीज करो इस नंबर में, तो आप क्या बोलते हो? x प्लस 10% ऑफ x, है ना? x प्लस 10/100 टाइम्स x। ये बड़ा मजा आता है सब कैंसिल करने में, लिखने में। हमें स्टेप्स पे तो मार्क्स मिलते होते थे जब हम छोटे थे, है ना? सो विच इज x प्लस 10 which is 10x plus x by 10 which is 11x by 10 which is 11.1.1x। आज के बाद कभी भी इंक्रीज करना है बाय 10%, एक नंबर है x, उसको 10% इंक्रीज करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.1, खत्म। डायरेक्ट कर लो ना यार, इतना क्यों करना है? इंक्रीज बाय 20% क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाय 1.2। इंक्रीज बाय 30%, मल्टीप्लाई बाय 1.3। इंक्रीज बाय 25%, मल्टीप्लाई बाय 1.25। चलने दो। राइट, इंक्रीज बाय 90%, मल्टीप्लाई बाय 1.9। इंक्रीज बाय 100%। मैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करूंगा और पहले ही साल में 100% ग्रोथ ले लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2, इंक्रीज बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 2। और हुआ क्या? आपने बिजनेस शुरू किया अपने दोस्त के साथ और आपका स्ट्रेस हो गया 100% ज़्यादा। पर चलिए, परसेंटेज तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। सो आज के बाद इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है,
कोई जरूरत नहीं है इतना सब लिखने का। सो इंक्रीज ऑफ परसेंटेजेस मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाई। अभी बात करेंगे इसके बारे में। सिमिलरली अगर अपन बोलते हैं डिक्रीज, मैं बोलता हूँ डिक्रीज बाय 10%, तो हम लोग क्या करते थे, y माइनस 10% ऑफ y, अगेन y माइनस 10 अपॉन 100 टाइम्स y माइनस 1 बाय 10 टाइम्स y, 10y माइनस y बाय 10, 9y बाय 10, 0.9 टाइम्स y। सो एक था y, उस पे 10% अपने को डिक्रीज करना था, इतना लंबा लिखा, तो आज के बाद डायरेक्ट लिख दो ना, डिक्रीज है, डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 0.9, डिक्रीज बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 0.8, डिक्रीज बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 0.7, 40% गाइस multiply by 0.6, decrease by 25%, multiply the number 0.75 and so on, इन ऐसे decrease by 90% क्या लिखेगा, multiply by 0.1, बात ही खत्म हो जाती। So, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसको यूज किस तरह करना है, राइट। सो क्यूमुलेटिव ग्रोथ की बात करेंगे, राइट। सो हम लोग, मैं एक कंपैरेटिव डाटा देता हूँ। सपोज आपने दो इक्विटीज में इन्वेस्ट किया, इक्विटी 1 एंड इक्विटी 2, राइट, फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर में मैंने आपको रिटर्न्स लिख रहा हूँ। पहली इक्विटी का रिटर्न फर्स्ट में है 10%, सेकेंड ईयर में है 20%, राइट, है ना, और इसका फर्स्ट ईयर का रिटर्न है 10% एंड सेकेंड ईयर में उसको लॉस हुआ है 10% का। सो विच इक्विटी इज बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? सो बहुत सारे बच्चे तो, क्योंकि देखिए अब हम परसेंटेजेस की बात करें तो आज हम अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन एप्स, इजंट इट, बट अगर आपको समझ है तो बहुत अच्छा है। सो काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर इसका रिटर्न है 10 + 20 सर 30, और इसका रिटर्न माइनस विच इज इक्वल टू 30। आप खुद बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट लिखिए, कितने लोग इस तरह सोचते हैं? ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, गलत गलत, राइट। तो सर कैसे करना है? सुनिए, जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इक्विटीज की, शेयर्स की, स्टॉक्स की, डिबेंचर्स की, सो प्लीज देखिए इस अमाउंट पे % आया हमें रिटर्न, राइट। सो कोई अमाउंट यहां बना और उस अमाउंट पे 20% रिटर्न है, इसको कंपाउंडेड रिटर्न बोलते हैं या क्यूम्युलेटिव रिटर्न बोलते हैं, राइट। सिमिलरली इधर से देखिए, इस पे 40% ग्रोथ और इसके बाद इस अमाउंट पे 10% का लॉस। सो आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव, राइट। सो अब चेक करते हैं किस पे कितना रिटर्न है। सो ध्यान से देखिए, अगर आपने दोनों इक्विटीज का कंपैरिजन करना है तो ऑब्वियसली हम यही बोलेंगे कि हमने दोनों पे इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दोनों इक्विटीज पे इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो मैं बोलता हूँ इक्विटी 1 पे 100 रुपया इधर इन्वेस्ट किया था, सो 10% ग्रोथ इंटू 1.1। सो अब हमें 100 + 10% ऑफ 100 करने का जरूरत नहीं है। सो ये वाला अमाउंट बना, उस अमाउंट पे 20% ग्रोथ इंटू 1.2, 11 इंटू 12 132। सो ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं जल्दी नहीं लिखूंगा, 132, 100 बना 132, 32% का रिटर्न, 32% का रिटर्न चलेगा। एंड देन दूसरे में फिर से हम बोलते हैं, मैं कलर ऑफ द पेन चेंज कर रहा हूं, बोलता हूं मैं 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 40% का ग्रोथ इंटू 1.4 एंड 10% का लॉस इंटू 0.9, 100 इंटू 14, राइट, 100 इंटू 14 इंटू 9 बटे 10 एंड 10 कैंसिल 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 कैंसिल, 126, 100 रुपया बना 126, 26% का रिटर्न। डेफिनेटली इक्विटी 1 ने हमें ज्यादा रिटर्न दिया है, बट नाउ सी
अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप डेटा में कितने कंफर्टेबल है ना। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, लेट्स सी कि अगर हम एक और तरीके से इसको एनालाइज कर सके। सो आज के बाद कभी भी परसेंटेजेस को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड मेथड, बहुत इजी मेथड है। पर भी मैं आपको वैसे तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, एक और ट्रिक भी सिखा सकता हूँ। पर चलिए, इक्विटी 1 इक्विटी 2 गाइस, पहले साल सेकेंड ईयर रिटर्न्स लॉसेस माइनस 20% का लॉस, राइट, और माइनस 10% का लॉस, राइट। सो बहुत तगड़ा लॉस हो गया है ना। और इधर माइनस 50% लॉस एंड 20% का गेन। कौन सी इक्विटी बेटर है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी बात करते हैं, राइट। सो अगर आप खुद कर सकते हो तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। फिर भी आप एक बार कोशिश करके देखो, आई एम गिविंग यू 1-2 मिनट्स, एक बार चेक करके देखो, शायद आप आंसर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर सकते हो आप। चलिए फिर से क्यूमुलेटिव है। पहली इक्विटी पे अगर अपन ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, 20% का लॉस इनटू 0.8, फिर 10% का लॉस इनटू 0.98 का 22। सो 100 से बना 72, टोटल लॉस कितना हो गया, 28% का लॉस है। 100 से 72, राइट, 28% का लॉस है। दूसरी में 100, 50% का लॉस 0.5 और 20% का गेन इंटू 1.2। मल्टीप्लाई करना है प्लीज इसको, 5/10, 1.2/10, 100, 60, 40 का लॉस। फिर भी इक्विटी 1 बेटर है। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए -20 -10 इज -30, -50 +20 इज -30, दोनों ही -30 आते। पर आप देख सकते हो कि लॉस इक्विटी 2 में हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, राइट। अब कभी भी रिकरिंग परसेंटेजेस दी क्यूमुलेटिवली हमें प्रॉपर परसेंटेज निकालनी हो, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। कभी भी 2% दिए हैं, जैसे फर्स्ट में और सेकंड में, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ इक्विटी, राइट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यहाँ 20% का गेन है, यहाँ पे 20% का गेन है, और 30% का गेन है, और यहाँ पे 10% का गेन है। सो क्यूमुलेटिव लॉस दोनों में से बेटर कौन सा है? एक तो हम हमने अभी ये किया 100 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 100 बना 144, सो 44% का गेन है फर्स्ट में। और सेकंड में 100 इंटू 1.3 इंटू 1.1, 143, 100 बना 43, 43%। एक तो ये डायरेक्टली अपने को दिख रहा है, इस तरह कर सकते हैं। बट इस तरह अगर हमें 2 परसेंटेजेस दिए हैं और उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्रोथ निकालना है, तो एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस बी प्लस बी अपॉन 100, राइट। a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सो a 20, b 20, फर्स्ट इक्विटी की बात करें, प्लस 20 इंटू 20/100, विच कम्स आउट टू बी, अगर तुम चेक करोगे, 44%। ये डायरेक्ट परसेंटेजेस में आपका उत्तर आ जाता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, राइट। सिमिलरली दूसरे के केस में चेक करें, सो आपको फिर दिखेगा 30 प्लस 10 प्लस 30 इंटू 10/100, विच कम्स आउट टू बी 43%। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट परसेंटेज ग्रोथ और डिक्लाइन करवा देगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। सर ये नेगेटिव परसेंटेजेस पे भी चलेगा, चेक करके देखते हैं क्या ये नेगेटिव परसेंटेजेस पे चल रहा है। इक्विटी 1 -30 फर्स्ट ईयर, -10% सेकेंड ईयर, -20 फर्स्ट ईयर, -20 सेकेंड ईयर इज 2। So which equity is better?
तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से करना चाहते हो तो ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा -30 -10 -30 इंटू -10 100 प्लस का साइन साथ में लगा दीजिए, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, विच इज -40 प्लस 3 -37% का लॉस, -37% का लॉस, राइट। अगर आप अदरवाइज करते तो आपको डायरेक्टली ये हो जाता -30 इज 0.7 -10 इज 0.9, राइट। सो 100 बना 63, सो 100 बना 63, 37% का लॉस, जो कि अदरवाइज भी दिखा रहा है। सिमिलरली आप दूसरी इक्विटी की बात करें, सो -20 plus minus of 20 into minus of 20 by 100 which comes out to be -40, और ये कैंसिल, +4 -36%। सो आप उधर से करते तो 100 और 20% का लॉस 0.8 इंटू 0.8 विच इज 64, 100 बना 64, तो यहाँ -36% का लॉस है। सो पहली में 37 का लॉस है, सेकंड में 36 का लॉस है। सो सेकंड इक्विटी इज बेटर चॉइस। अल्टीमेटली तुम्हारी है, तुमने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दिस इज अप टू यू। तो मैंने एक ट्रिक भी आपको बता दी है। आई होप नाउ वी आर क्लियर विद दिस गाइस। चलिए, सो क्वेश्चन देखा जाए। गुरु मंत्र 2 पे क्वेश्चंस तो बहुत आए हुए हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देखते हैं अगर हमें मिल जाए। ये रहा, बोलता है P सैलरी 20% लोअर देन Q सैलरी विच इज 20% लेस देन R सैलरी, by how much percentage is R salary more than P's salary, right? So which is 20%, लेके 20% lower than R, so R ले लीजिए 100, so Q की सैलरी क्या हो जाएगी 100 into 20% less is 80, and then P की सैलरी क्या हो जाएगी into 0.8, isn't it? 20% लेस फिर से हो गया, है ना। so आपका ये कितना बन गया 64, पी की सैलरी बन गई 64, राइट। सो आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी, बाय हाउ मच परसेंटेज इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, राइट। ये कितना परसेंट बड़ा है, राइट। सो दोनों का अंतर 36, राइट, बट 64 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 9, 16 इंटू 100, राइट। नाउ आपको भी पता है 1/16 है 6.25%, सो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 56.25%। आप 100/16 को 6.25 लिखिए, इंटू 9 कर दीजिए, 6 into 9 is 54 and then remaining 56.25%। सो आशा करता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली इनको एनालाइज कर लोगे। गुरु मंत्रा सीरीज में गुरु मंत्रा 3 भी है, गुरु मंत्रा 4 भी है। एक बार प्लीज सारी क्लासेस लगाओ और फिर देखो जादू। सीसेट तो नहीं रुकेगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि परसेंटेजेस टफ नहीं है और ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। सो गुरु मंत्रा 3 और 4 में फिर से अपन बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोबारा मिलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डाटा सफिशिएंसी डिस्कस करूंगा। 2023 की भी और 2024 की भी जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि अब सीसैट नहीं रुकेगा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।